20 साल कबल जनरल मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की हुकूमत कैसे ख़त्म की। रात 3 बजे जब परवेज़ मुशर्रफ ने कमांडो की वर्दी में कौम से खिताब किया तो उनकी ज़बान पर मार्शल का लफ्ज़ नहीं आया। नाज़रीन, शुजाआबाद जाने के लिए नवाज शरीफ खुसूसी तैयारे के ज़रिए मुल्तान आए थे और ये किसी को मालूम नहीं था कि एयरपोर्ट पर मौजूद उनके तैयारे में उनके तकरीर नवेस नज़ीर नाजी मौजूद हैं। नवाज शरीफ उन्हें तैयारे में ही छोड़कर शुजाआबाद चले गए थे ताकि जब तक वो वापस आए उस वक्त तक नज़ीर नाजी वो तकरीर लिख ले जो नवाज शरीफ ने वापस इस्लामाबाद में जाकर करनी थी। उस वक्त तक किसी को ये मालूम नहीं था कि नवाज शरीफ शुजाआबाद रवानगी से कबल जनरल परवेज़ मुशर्रफ की ISI की सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को तरक्की देकर जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर कर आए हैं। परवेज़ मुशर्रफ मुल्क में मौजूद नहीं थे, वो श्रीलंका के दौरे पर गए थे। ये फैसला इतनी इजलत में और खुफिया तौर पर किया गया कि जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट आर्मी चीफ के जो बेज लगाने थे वो भी बाज़ार से खरीदना पड़े। नवाज शरीफ इस तकरीब के बाद मुल्तान आ गए और वज़ीर-ए-आज़म हाउस में परवेज़ मुशर्रफ की रिटायरमेंट और ज़ियाउद्दीन भट्ट की तकरीर के अहकामात जारी किए जाने लगे जो 4 बजे से फिर जारी कर दिए गए। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ कारगिल के बाद नवाज शरीफ की ताल्लुकात बहुत कशीदे जा रहे थे, लेकिन किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि मामलात इस हद तक बिगड़ चुके हैं कि नवाज शरीफ इंतहाई इक़दाम उठाने वाले हैं। नाज़रीन, PTV, रेडियो पाकिस्तान और दीगर नशरियाती इदारों का कंट्रोल फौजी जवानों ने संभाल लिया था। TV की नशरियात तातुल का शिकार हुई तो यकदम अफवाहों की बाजार गर्म हो गया। मोबाइल फ़ोन उस वक्त चंद लोगों के पास होते थे, उसकी सर्विस भी मुनक़ता कर दी गई थी। हुआ यह था कि पाक फ़ौज ने जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को अपना सरबराह तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। जॉइंट चीफ्स ऑफ द स्टाफ कमेटी की जानिब से नवाज शरीफ की फ़ौजी क़यादत में तब्दीली की कोशिश नाकाम बना दी गई थी। मालूमात का वाहिद ज़रिया BBC था जो कि डिश एंटीना के ज़रिए देखा जा सकता था। वहाँ से मालूम हुआ कि फ़ौजी दस्तों ने जनरल मुज़फ़्फ़र उस्मानी की क़यादत में कराची एयरपोर्ट का कंट्रोल संभाल लिया है। परवेज़ मुशर्रफ का जो तैयारा कोलंबो से आ रहा था वो कराची के करीब पहुँच चुका था। उसे शेड्यूल के मुताबिक 6:30 बजे कराची पहुँचना था, लेकिन कंट्रोल टावर से उसे हिदायत की जा रही थी कि तैयारे का रुख नवाब शाह की जानिब मोड़ दिया जाए और मुबैना तौर पर यह कोशिश वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर इसलिए की जा रही थी कि परवेज़ मुशर्रफ को पाकिस्तान पहुंचते ही हिरासत में ले लिया जाए। नाज़रीन, तैयारे में मौजूद जनरल परवेज़ मुशर्रफ को सूरत हाल का अंदाज़ा हो गया था। उन्होंने पायलट को हिदायत की कि वो कराची एयरपोर्ट की जानिब ही परवाज़ जारी रखे कि वो कराची ही उतरना चाहते हैं। पायलट ने बताया कि तैयारे में सिर्फ 7 मिनट का पेट्रोल बाकी है और इस सूरत में कोई हादसा भी हो सकता है, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ ने कराची उतरने पर इसरार जारी रखा। इसी दौरान कंट्रोल टावर पर पाक फौज के जवानों ने सूरत हाल को काबू में कर लिया और परवेज़ मुशर्रफ का तैयारा बहिफाजत कराची उतार लिया गया। तैयारे रोकने की इस कोशिश को बाद हाईजैकिंग की कोशिश करार दिया गया और नवाज शरीफ इस केस में सज़ा याफ्ता होने के बाद जलावतनी पर मजबूर हो गए। रात 10:15 बजे TV की नशरियात बहाल हुई और वहाँ कौमी तराने दिखाए जाने लगे। इस दौरान PTV सेंटर में फ़ौज के दाखिल होने की वो तस्वीरें भी AFP के ज़रिए अखबारात को मौसूल हो गई थी, जिनमें फ़ौजी जवान PTV सेंटर का गेट फलांग रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में भी फ़ौज दाखिल हो चुकी थी। नवाज शरीफ ने परवेज़ मुशर्रफ की सबकदोशी के अहकामात वापस लेने और मुस्तफ़ी होने से इनकार किया तो उन्हें वज़ीर-ए-आज़म हाउस से ले जाकर एक रेस्ट हाउस में नज़र बंद कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मौजूद दीगर एहलकारों और वज़रा को भी हिरासत में ले लिया गया। सिद्दीकुल फारूक वज़ीर-ए-आज़म हाउस के एक गुसलखाने में छुप गए थे, वो वहीं बंद रह गए। टेलीफोन बहाल होना शुरू हुई और नवाज शरीफ हुकूमत की बरतरफी की खबर भी आ गई। ये सबको मालूम हो चुका था कि फ़ौज ने इक़्तिदार पर फिर कब्ज़ा कर लिया है, लेकिन सरकारी ऐलान का अभी इंतज़ार था और वो ऐलान खुद परवेज़ मुशर्रफ को करना था। लेकिन रात 2 बजे तक भी परवेज़ मुशर्रफ की तकरीर शुरू न हो सकी। नाज़रीन, परवेज़ मुशर्रफ ने रात 3 बजे कमांडो की वर्दी में कौम से खिताब किया। नवाज हुकूमत के खात्मे और मुल्क की सलामती के खिलाफ साजिश नाकाम बनाने का ऐलान किया, लेकिन अभी उन्हें खुद भी मालूम नहीं था कि उन्होंने किस हैसियत में हुकूमत करनी है।
तकरीर में मार्शल लॉ का लफ्ज़ भी इस्तेमाल न किया गया, न ही मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जैसी कोई इस्तिलाह उनकी ज़बान पर आई है। अभी तो उन्हें किसी आईनी माहिर ने चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा तख्लीक करने का मशवरा भी नहीं दिया था। ये सारे मामला अगले 2 रोज़ में आइन के जादूगर शरीफुद्दीन पीरजादे ने तय करना थे। कौम बस ये जानती थी कि अमीरुल मोमिनीन के मनसब पर फायद होने वाले नवाज शरीफ से उसे निजात मिल चुकी है। नाज़रीन, लोग मिठाइयाँ तकसीम कर रहे थे जैसे उन्होंने भुट्टो की रुखसती और फांसी पर भी तकसीम की थी और जैसे वो आइंदा भी जमहूरियत के खात्मे पर तकसीम करेंगे। नाज़रीन, इस तरह जमहूरी हुकूमत का इख्तिताम हुआ। नवाज शरीफ की हुकूमत पर कब्ज़ा कर लिया गया। नवाज शरीफ की हुकूमत का इख्तिताम हुआ और जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने चीफ एग्जीक्यूटिव की हैसियत से 11 साल हुकूमत कायम की। नाज़रीन, इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।